उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के पास एक छोटा सा गांव था, चंदनपुर। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन अमावस्या की रात कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। लोग कहते थे कि आधी रात को बरगद के पेड़ के नीचे किसी के लिए मुर्गा रखा जाता है। जिसने कभी यह जानने की कोशिश की कि उसे कौन लेने आता है, वह अगली सुबह कभी नहीं मिला। गोपाल, मुर्गा तैयार हुआ? हाँ, लेकिन तू सच बता, ये ऑर्डर किसका है? पता नहीं। हर अमावस्या को कोई पैसे छोड़ जाता है और यही ऑर्डर देता है। और लेने कोई नहीं आता। फिर मुर्गा गायब कैसे हो जाता है? कोई जानवर खा जाता होगा। जानवर पैसे नहीं छोड़ते रघु। दोनों कुछ पल चुप हो जाते हैं। तूने बाबा हरिनाथ की बात नहीं सुनी? क्या? उन्होंने कहा था आज रात बरगद के पास मत जाना। मैं आज वहीं जाऊंगा। बाबा हरिनाथ धीरे धीरे चलते हुए आते हैं। रघु, नमस्ते बाबा। मुर्गा मत ले जाना, क्यों? क्योंकि आज अमावस्या है। बाबा, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। यकीन उस रात सबको हो जाता है। आपने देखा है क्या? मैंने अपना बेटा खोया है। रघु और गोपाल एक दूसरे को देखते हैं। कैसे? वही गलती की थी जो तू करने जा रहा है। रघु हाथ में मुर्गे का डिब्बा लेकर बरगद की ओर चलता है। गोपाल पीछे पीछे है। अभी भी वापस चल सकते हैं। बस 5 मिनट। अचानक हवा तेज हो जाती है। ये हवा अचानक। दूर से पायल की आवाज आती है। तूने सुना? हाँ। यहाँ इस समय कौन होगा? दोनों रुक जाते हैं। रघु मुर्गे का डिब्बा पेड़ के नीचे रख देता है। लो, अब देखते हैं कौन आता है। दोनों पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। कुछ सेकंड तक सन्नाटा, फिर कोई आ रहा है। दिख रहा है। एक औरत धीरे धीरे बरगद की तरफ बढ़ती है। उसका चेहरा लंबे बालों से ढका है। आज देर हो गई। वह झुककर मुर्गे का डिब्बा उठाती है, फिर अचानक बिना मुड़े बोलती है। रघु। रघु और गोपाल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। इसने तेरा नाम कैसे लिया? औरत धीरे धीरे अपना सिर उनकी तरफ घुमाने लगती है। तुम दोनों मुझे देखने क्यों आए हो? रघु, कुछ बोल। तुम कौन हो? औरत जोर से हंसती है। पूरे गांव को मेरा नाम पता है और तुम पूछ रहे हो मैं कौन हूं। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आज कुछ नहीं, लेकिन बहुत साल पहले तुम्हारे गांव वालों ने सब कुछ छीन लिया था। औरत की आंखों से आंसू की जगह काला पानी टपकने लगता है। हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया। यहाँ आने वाला कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता। अचानक दूर से किसी की आवाज आती है। रघु, उसकी आंखों में मत देखना। बाबा हाथ में जलता हुआ दीपक और माला लेकर दौड़ते हुए आते हैं। बाबा, हमें बचा लीजिए। मैंने मना किया था, फिर भी आ गए। औरत बाबा को घूरती है। फिर आ गए बूढ़े। आज इन दोनों को छोड़ दे। नहीं, आज अमावस्या है। आज मेरा अधिकार है। बाबा, ये कौन है? बहुत साल पहले इसका नाम गौरी था। फिर
गांव वालों ने इस पर झूठा इल्जाम लगाया और इसी बरगद के नीचे इसे मार डाला। औरत चीख पड़ती है। झूठ, सब झूठ। मरने से पहले इसने कहा था, हर अमावस्या मैं लौटूंगी। भागो अभी। रघु और गोपाल दौड़ पड़ते हैं। पीछे से पायल की आवाज तेज होती जाती है। वो हमारे पीछे आ रही है। जल्दी। अचानक गोपाल गिर जाता है। आ, रघु उसे उठाने जाता है, तभी सामने वही औरत खड़ी दिखाई देती है। ये अभी तो पीछे थी। मैं जहां चाहूं वहीं पहुंच जाती हूँ। औरत धीरे धीरे रघु के पास आती। अगर नहीं बनाया तो तुम्हारा दोस्त अगली अमावस्या तक जिंदा नहीं रहेगा। इतना कहकर औरत धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। रघु, उसने मेरा नाम कैसे जान लिया? रघु नीचे देखता है। उसके हाथ पर नाखून से बना एक काला निशान उभर आया है। नहीं, क्या हुआ बाबा? उसने तुम्हें चुन लिया है। रघु, गोपाल और बाबा मंदिर के अंदर पहुंचते हैं। बाबा, अब सच बताइए, वो औरत कौन थी? उसका नाम गौरी था। वह किसी की दुश्मन नहीं थी। गांव के मेले में वह अपने परिवार के लिए अमावस्या की रात मुर्गा बनाकर ला रही थी। फिर उसके साथ क्या हुआ? कुछ लालची लोगों ने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। भीड़ ने उसकी बात सुने बिना उसे बरगद के पेड़ से बांध दिया। उसी रात उसकी मौत हो गई। इसलिए उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। हाँ, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह बुरी नहीं है। उसे धोखा और अन्याय ने बांध रखा है। तीनों फिर बरगद के पास पहुंचते हैं। तेज हवा चल रही है। तुम फिर लौट आए। आज लड़ने नहीं, तुम्हें मुक्त करने आया हूं। इंसानों की बातों पर अब भरोसा नहीं। हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए। हम तुम्हारे लिए सम्मान से खाना लाए हैं। रघु धीरे से मुर्गा और पानी बरगद के नीचे रख देता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह गलत था, लेकिन हर अमावस्या किसी बेगुनाह को डराना भी सही नहीं है। कुछ पल सन्नाटा छा जाता है। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसके चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है। इतने सालों में पहली बार किसी ने मुझे राक्षस नहीं, इंसान समझा। अब अपने दुख को छोड़ दो बेटी। बरगद के पत्ते तेजी से हिलते हैं। अचानक चारों तरफ एक हल्की सफेद रोशनी फैल जाती है। अब मुझे जाना होगा। वह मुस्कुराती है और धीरे धीरे धुएं जैसी रोशनी में बदलकर गायब हो जाती है। हवा शांत हो जाती है। लगता है सब खत्म हो गया। हाँ, अब किसी को डरने की जरूरत नहीं। याद रखना, किसी बेगुनाह के साथ अन्याय मत होने देना। यही इस गांव का सबसे बड़ा सबक है। तीनों मुस्कुरा देते हैं। रात को रघु दुकान बंद कर रहा होता है। तभी दरवाजे के बाहर एक पुरानी टोकरी दिखाई देती है। ये वह टोकरी खोलता है। अंदर एक कागज रखा है। उस पर लिखा है, धन्यवाद। रघु मुस्कुराता है। दूर बरगद की तरफ देखता है। इस बार वहां सिर्फ हवा में हिलते पत्ते हैं, कोई परछाई नहीं। कहते हैं कि डर से बड़ी ताकत इंसानियत होती है। कभी कभी जिसे लोग भूत समझते हैं, उसके पीछे एक अधूरी और दर्द भरी कहानी होती है। इसलिए अंधविश्वास से नहीं, बल्कि सच और इंसानियत से काम लेना चाहिए।